मुर्शीद कुली खां। तो देखिएगा मुर्शीद कुली खां जो है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का क्या था, अंतिम गवर्नर। राजधानी बोलेगा तो ढाका से कहां, मुर्शिदाबाद, और ये क्या, मकसूदाबाद। बंगाल में राजस्व पद्धति या इजारदारी प्रथा कौन शुरू किया था, मुर्शीद कुली खां। कौन किया था, मुर्शीद। कृषकों को तकावी ऋण प्रदान कौन किया था, मुर्शीद कुली खां। कौन किया था, मुर्शीद कुली खां। अगला है मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में इसे बंगाल का गवर्नर या क्या, सूबेदार नियुक्त किया था। किसको, मुर्शीद कुली खां को। अगला पॉइंट है इसका मृत्यु मुर्शीद कुली खां का कब हुआ, 1727। कब हो गया, 1727। और 1727 में इसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का क्या बन गया, सूबेदार। क्या बन गया, इसको बंद कर दो, क्या बन गया, सूबेदार। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासन का संस्थापक। हालांकि मुगल बादशाह को राजस्व ये क्या करता था, भेजता रहा। तो मेन इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन जो पूछता है यहीं से कि बताइएगा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, मुर्शीद कुली खां। अपना ये तकावी ऋण कौन प्रारंभ किया था, मुर्शीद कुली खां। कौन किया था, मुर्शीद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। अब पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। क्या पढ़ेंगे, प्लासी। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ था। किस युद्ध से हुआ था, प्लासी। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कौन सा युद्ध से ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ था। किससे हुआ था, प्लासी का युद्ध। किससे हुआ था, प्लासी। और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। 23 जून 1757। रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। जिसमें प्लासी बोलेगा कहां है, तो वर्तमान में नदिया जिले में भागीरथी नदी तट पर, कहां, वेस्ट बंगाल में। कहां है, वेस्ट बंगाल। अब देखिए मीर जाफर की धोखाधड़ी से सिराजुद्दौला क्या हो गया था, पराजित। क्या हो गया था, तो इसमें सिराजुद्दौला जो पराजित हुआ था इसमें धोखाधड़ी कौन किया था, मीर जाफर। और मोहनलाल और मीर मदान जो है नवाब की वफादारी से लड़ते हुए क्या हो गए थे, मारे गए थे। क्या हो गए थे, तो बोलेगा कि बताइएगा नवाब की वफादारी में लड़ते हुए कौन मारे गए थे, मोहनलाल और मीर मदान। इस युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, आलमगीर द्वितीय। कौन था, यह क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, आलमगीर द्वितीय। कौन था, आलमगीर द्वितीय। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। किसको, प्लासी का युद्ध। तब पूछता है कि बताइएगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसको माना जाता है, प्लासी का युद्ध को। किसको, प्लासी के युद्ध के समय बताइएगा मुगल बादशाह कौन था, आलमगीर द्वितीय। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला। अंग्रेज का नेतृत्व कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में धोखाधड़ी कौन किया था, मीर जाफर। कौन किया था, मीर जाफर। सिराजुद्दौला का दो वफादार कौन था, मोहनलाल और मीर मदान। मोहनलाल और मीर मदान। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। भारत वर्ष में ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फंसाता है। ठीक है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। अगर बोलेगा कौन से युद्ध में भारत में प्रभुत्व स्थापित हुआ था, तो वो बक्सर। किसका था, बक्सर। लेकिन निर्णायक बोल देगा, सैन्य सफलता मानी जाती है तो किसका, प्लासी का। किसका था, प्लासी। ठीक है, चलिए अगला है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। अगला पॉइंट है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है किसको, रॉबर्ट क्लाइव। और ये बोला था विलियम पीट ने। कौन बोला था, विलियम पीट। तो बोलेगा स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। और कौन बोला था इसको, विलियम पीट ने बोला था। कौन बोला था, विलियम पीट। अगला पॉइंट देखिए, मीर कासिम अपनी राजधानी कहां ले गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर कहां ले गया, मुर्शिदाबाद से। बोलेगा बंगाल का राजधानी का क्रम पहले ढाका से कहां गया,
मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां ले गया? मुंगेर। कहां ले गया? मुंगेर। ठीक है, अब देखिए मीर कासिम मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो, इसीलिए ये अपनी राजधानी कहां लेके चला गया? मुंगेर। कहां लेके चला गया? मुंगेर। अब पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। क्या पढ़ेंगे? बक्सर। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? त्रिगुट सेना। किसके बीच में? त्रिगुट। अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। कौन किया था? हेक्टर। और त्रिगुट सेना के तरफ से था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। दूसरा शुजाउद्दौला। कौन था? शुजाउद्दौला। और तीसरा कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुनरो। कौन किया था? हेक्टर मुनरो। और प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। तो दोनों युद्ध याद हो गया, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर। प्लासी बोलेगा तो 23 जून 1757 और बक्सर बोलेगा तो 22 अक्टूबर 1764। प्लासी बोलेगा तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। और बक्सर बोलेगा तो हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक तरफ था। तीनों क्या था? एक तरफ। और अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। इसमें जीत किसका हुआ था? अंग्रेजों का। किसका हुआ था? अंग्रेजों का। किसका हुआ था? चलिए अब देखिए, ये पॉइंट एकदम खतरनाक और क्या है? जहर है। क्या है? जहर। देखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, कौन सा है? बक्सर का युद्ध। कौन सा है? बक्सर। तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो है हेक्टर मुनरो अपने सेना के बदौलत ये क्या किया था? जीता था। और वो आपका प्लासी के युद्ध में जो है इसका धोखा दे दिया था। कौन? मीर जाफर। कौन दे दिया था? मीर जाफर। इसलिए सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को क्या किया था? स्थापित किया था या संस्थापित किया था। तो अंग्रेजों को सबसे अधिक प्रभुत्व जो है किस युद्ध में संस्थापित हुआ था? बक्सर। कौन सा था? बक्सर। तो चलिए ये भी मेरा क्या हो गया? कंप्लीट। आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में कुछ और पॉइंट। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। कौन था? यानी कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। कब हुआ था? 1764। और उस समय जो है बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बताए थे बंगाल का नवाब का क्रम, पहला मुर्शीद कुली खां, दूसरा सुजाउद्दीन, तीसरा सरफराज, चौथा अलीवर्दी, पांचवा सिराजुद्दौला, छठा मीर जाफर, सातवां मीर कासिम, आठवां मीर जाफर, नौवां निजामुद्दौला, 10वां सैफुद्दौला और 11 मुबारक उद्दौला। कौन था? मुबारक। जब बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 तो इस टाइम पूछता है कि उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, पीई रॉबर्ट्स। पीई रॉबर्ट्स एक व्यक्ति था, इसने कहा बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यानी कि प्लासी के युद्ध से ज्यादा बक्सर के युद्ध को तरजीह देना ये मान्यता माना था। कौन बोला था? तो रॉबर्ट्स ने। कौन बोला था? पीई रॉबर्ट्स। इसलिए क्योंकि प्लासी के युद्ध में तो धोखे से जीत गया था, लेकिन बक्सर के युद्ध में अपनी सेना के बदौलत यह जीत हासिल किया था। इसलिए सबसे अधिक निर्णायक और प्रभुत्व स्थापित युद्ध किसको बोलते हैं? बक्सर के युद्ध को। अगला पॉइंट देखिएगा आप लोग, यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। क्या बताया? पूर्णतः सैनिक विजय बताया, क्योंकि ये सैनिक के बदौलत ये युद्ध क्या हुआ था? जीता था।
कौन जीता था भाई? हेक्टर मुनरो। कौन जीता था? हेक्टर मुनरो। अगला पॉइंट देखिएगा, प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्ता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दिया। कहने का मतलब प्लासी का युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्ता बंगाल में तो स्थापित किया, लेकिन बक्सर का युद्ध जो है ये पूरे इंडिया में जो है अखिल भारतीय में जो है शक्ति का क्या दे दिया? रूप दे दिया, क्योंकि इसमें कोई भी धोखाधड़ी से जीत नहीं हुआ था, कोई धोखाधड़ी से जीत नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए आगे है बक्सर के युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। एकदम जहर क्वेश्चन है। क्या है? जहर। ये क्वेश्चन पूछता है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। अगला देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? इलाहाबाद। कौन सा संधि? इलाहाबाद। तो बक्सर का युद्ध जैसे खत्म हुआ उस टाइम इलाहाबाद की संधि पे क्या किया गया था? हस्ताक्षर। और इलाहाबाद की दो गो संधि हुआ था, एगो 12 अगस्त 1765 और एक 16 अगस्त 1765। तो इलाहाबाद की कितनी संधि हुआ था? दो। कौन सा दो? एक 12 अगस्त और एक 16 अगस्त। तो बोलेगा कौन से युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि प्रारंभ हुआ था? प्लासी की बक्सर। कौन सा? बक्सर। कौन सा? बक्सर। अब देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि क्या था और इसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, ये जरूर याद रखना है, और कभी कोई पूछे सिर्फ बताइए इलाहाबाद की प्रथम संधि क्या है, तो पूरा जितना डाटा है उसको क्या कीजिएगा? सौंप दीजिएगा, बता दीजिएगा और क्या कीजिएगा। चलिए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। तो बताइएगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच में हुआ था? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए, कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, और बदले में जो है बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार अस्थायी रूप से कंपनी को क्या हो गया? प्राप्त। कहने का मतलब इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इसमें क्या शर्त रखा गया कि मुगल बादशाह कहने का मतलब शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया का वार्षिक पेंशन, यानी एक साल में कितना रुपया देना तय हुआ? 26 लाख। कितना हुआ? 26 लाख। अब जो है अगर उसको 26 लाख रुपया पेंशन दे रहा है तो बदले में शाह आलम द्वितीय उसको क्या दे दिया? तो बंगाल, बिहार और ओडिशा का क्या दे दिया? दीवानी अधिकार किसको दे दिया? कंपनी को। किसको दे दिया? कंपनी को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खान को और बिहार में राजा सिताब राय को और ओडिशा में राय दुर्लभ को उप दीवान बनाया। क्या बनाया? उप दीवान। तो बोलेगा कि बताइएगा कंपनी जो है बंगाल में उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान। बोलेगा बिहार में किसे बनाया? राजा सिताब राय। और ओडिशा में किसको बनाया? राय दुर्लभ। किसको बनाया? राय। तो चलिए बताइएगा कि इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को किसके किसके बीच हुआ? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। शाह आलम द्वितीय को कितना पेंशन दिया? 26 लाख। और बदले में उसको कंपनी को क्या मिला? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी मिल गया। क्या मिल गया? दीवानी। अब जब दीवानी मिल गया तो कंपनी जो है बंगाल में मोहम्मद रजा खान को उप दीवान, बिहार में राजा सिताब राय और ओडिशा में राय दुर्लभ को बनाया। क्या बनाया? उप दीवान। जब दीवानी मिला तब तो उप दीवान बनाया। चलिए अगला, कंपनी ने इस समय बंगाल का नवाब निजाम उद दौला को बनाया। अब देखिए कंपनी जो है जब इलाहाबाद की पहली संधि हो रहा था 1765, कब हुआ था? 12 अगस्त 1765। उस समय बंगाल का नवाब किसे बनाया था? निजाम उद दौला। किसको बनाया था? और निजाम उद दौला का नाम हम सुनाए थे कि नहीं?
सुनाए थे ना। तो निजामुद्दौला कितना नंबर का? 9वां नंबर का बंगाल का नवाब था। कितना नंबर का था? 9वां नंबर का था ना। तो देखिए पहला कौन था? मुर्शीद कुली खां। दूसरा कौन था? सुजाउद्दीन। तीसरा सरफराज। चौथा अली बर्दी। पांचवा सिराजुद्दौला। छठा मीर जाफर। सातवां मीर कासिम। आठवां मीर जाफर। और 9वां कौन था? निजामुद्दौला। कौन था? निजाम। तो बोलेगा जब इलाहाबाद की पहली संधि हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? निजामुद्दौला। कौन था? निजाम। तो ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए, हाँ उसका शासनकाल अगर याद नहीं भी रहा तो हमको 3-4 का ही नाम याद रखना है। एक तो पूछ देगा प्लासी के युद्ध के समय में, एक पूछ देगा बक्सर के युद्ध के समय में, और एक पूछ देगा इलाहाबाद की संधि। तो ये सब 4-5 को क्या करना है? याद कर लेना है। चलिए अब पढ़ेंगे इलाहाबाद की दूसरी संधि। दूसरी संधि हुआ था 16 अगस्त 1765। 16 अगस्त 1765 कब हुआ था? तो देखिए सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। किसके बीच में? तो बताइए इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम। लेकिन यहां पे किरदार क्या हो गया? बदल गया। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। तो याद हो गया ना। इलाहाबाद की पहली संधि बताइए किसके बीच में? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। जब इलाहाबाद की पहला संधि हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? निजामुद्दौला। कौन था? निजाम। अब देखिए सुजाउद्दौला अवध का नवाब था। कहां का था? अवध। और ये कहां था? रॉबर्ट क्लाइव। आगे देखिए शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में क्या किया गया था? रखा गया था। इसमें देखिए शाह आलम द्वितीय जो इलाहाबाद की पहली संधि में था उसको जो है अंग्रेजी संरक्षण में क्या किया? ले लिया और उसे कहां रखा? इलाहाबाद में। कहां रखा? इलाहा। अब देखिए इलाहाबाद तथा कड़ा का जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे से शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया? दे दिया। यानी इलाहाबाद तथा कड़ा का जो क्षेत्र नवाब ने क्या किया था? छोड़ दिया। वो किसको दे दिया? शाह आलम द्वितीय। जो इलाहाबाद की पहली संधि में 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पे इसको बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी क्या किया था? प्राप्त किया था। तो इसको बाद में बोला कि जाओ तुम इलाहाबाद और क्या ले लो? कड़ा ले लो। क्या ले लो? जो हम छोड़ दिए तुम उसको ले लो। अगला देखिएगा इलाहाबाद कड़ा क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र नवाब को वापस मिल गया। किसको मिल गया? नवाब को क्या मिल गया? वापस मिल गया। ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाबों के खर्च पर अवध में अंग्रेजी सेना रखी गई और नवाब द्वारा कंपनी को हरजाना के रूप में कितना? 50 लाख रुपया चुनार का दुर्ग प्राप्त हुआ एवं कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट क्या हो गई थी? प्राप्त हो गई थी। अगला पॉइंट देखिएगा इसमें इलाहाबाद की दूसरी संधि में बनारस गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षिता में जागीरदारी बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया। हालांकि यह अवध के नवाब के अधीन ही क्या किया गया? माना गया। अगला पॉइंट देखिएगा रोहिल्ला सरदार। कौन सा सरदार? रोहिल्ला। गुलाम कादिर ने जुलाई 1788 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया और अगस्त 1788 में शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर दिया? अधिकार हो गया। अगला पॉइंट है शाह आलम द्वितीय तथा उसका उत्तराधिकार अकबर द्वितीय और कौन? बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर क्या हो गया था? रह गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी कौन कौन बनकर रह गया था? शाह आलम द्वितीय के उसका उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, बहादुर शाह ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बन गया था? पेंशन भोगी। तो बताइएगा कि इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है किसके किसके बीच हुआ था? सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। बताइएगा एक पॉइंट इलाहाबाद और कौन सा क्षेत्र छोड़कर शेष क्षेत्र नवाब को वापस मिल गया था? कौन सा? कड़ा। कौन सा? कड़ा। तो नवाब मतलब कौन? सुजाउद्दौला यानी कि अवध का नवाब।
यानी इलाहाबाद और कड़ा अपने पास रख लिया और शेष क्षेत्र किसको दे दिया? अवध के नवाब को। इसको वार्षिक जो है हरजाना कितना देना पड़ा था? 50 लाख। हरजाना के रूप में कितना देना पड़ा था? 50 लाख। ठीक है। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर अवध में अंग्रेजी सेना रखी गई और नवाब द्वारा कंपनी को हरजाना के रूप में कितना देना पड़ा? यानी कि अवध का नवाब कौन? शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला को कंपनी को कितना रुपया हरजाना देना पड़ा? 50 लाख। कितना देना पड़ा? 50 लाख। चलिए आगे। अब है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जिसने प्रदान की वो कौन था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये क्वेश्चन पूछता है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? कौन किया था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अगला पॉइंट है आपका कि क्लाइव के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? क्लाइव के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार क्या किया गया? दिया गया। अगला पॉइंट है इसी में 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? किसमें आए थे? खासी। किसमें आए थे? खासी। तो यह क्वेश्चन पूछता है 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी। अगला है राजा टिकैत राय। क्या है? राजा टिकैत राय। नवाब जो है आसफ उद्दौला के दीवान या क्या थे? अर्थ मंत्री थे। क्या थे? अर्थ। तो बोलेगा कौन जो है नवाब आसफ उद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे? कौन थे? राजा टिकैत राय। कौन थे? राजा। अब देखिए अवध के नवाबों के राज्य में समानता, ठीक है, कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। क्या था? उच्च। अब पढ़िए 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए कुछ युद्ध हुआ था। ठीक है। पहला है अंबर का युद्ध। क्या है? अंबर। अंबर का युद्ध हुआ था अगस्त 1749। अगस्त 1749। तो अंबर का युद्ध कब हुआ? अगस्त 1749 ईस्वी को। ठीक है। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना। अब अंबर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना। और भरसेज बोलेगा तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन। कौन? अनवरुद्दीन। और अनवरुद्दीन क्या हो गया था? पराजित हुआ था। क्या हुआ था? पराजित। और ये मुजफ्फर जंग जो है दक्कन का सूबेदार बन गया था। कहाँ का बन गया था? दक्कन। तो बोलेगा अंबर का युद्ध कब हुआ? अगस्त 1749। किसके किसके बीच हुआ था? तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी। और भरसेज किसका? कर्नाटक के नवाब। कहने का मतलब मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ दिया था फ्रांसीसियों ने। कौन दिया था? फ्रांसीसियों ने। और कर्नाटक के नवाब कौन? अनवरुद्दीन। तो पूछेगा अंबर का युद्ध में कौन पराजित हुआ था? अनवरुद्दीन। कौन हुआ था? और कौन कौन था? त्रिगुट में कौन कौन था? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और कौन था? फ्रांसीसी। अगस्त 1749। अब पढ़िए प्लासी का युद्ध। क्या पढ़िएगा? प्लासी। पहले भी पढ़ा चुके थे 23 जून 1757। इसके बारे में अब ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वहां बता चुके थे। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। इसमें जीता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन जीता था? अब पढ़िए बॉडीबास का युद्ध। क्या पढ़िएगा? बॉडीबास। बॉडीबास का युद्ध अभी पढ़ लीजिए, उधर नहीं पढ़ाए थे। 22 जनवरी 1760। तो बोलेगा कि बॉडीबास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760। अब ये डेट इसलिए याद रखना है क्योंकि क्रम दे देता है 18वीं शताब्दी में लड़े गए युद्ध का क्रम सजाइए। तो पहले कौन सा युद्ध हुआ था? अंबर। उसके बाद प्लासी। बॉडीबास बोलेगा तो 22 जनवरी 1760। अंग्रेज और किसके बीच में? फ्रांस के बीच में। अंग्रेज का नेतृत्व किया था आयरकुट और फ्रांस का नेतृत्व किया था काउंट डिलाली। कौन किया था? काउंट। तो बॉडीबास का युद्ध 22 जनवरी 1760। अंग्रेज और किसके बीच में? अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। अंग्रेज बोलेगा तो आयरकुट और फ्रांस बोलेगा तो काउंट डिलाली। तो क्वेश्चन पूछता है
कि बताइएगा बॉडीवाश के युद्ध में जो है फ्रांसीसियो का नेतृत्व कौन किया था? काउंट डी लाली। कौन किया था? काउंट डी लाली। ठीक है, चलिए। और अंग्रेज का बोलेगा तो आयरकुट। चलिए आगे, बेदरा वो भी आएगा। बेदरा का युद्ध पढ़ा चुके थे 1759। किसके किसके बीच में हुआ था? नहीं पढ़ाए थे कल? हाँ हाँ, नहीं पढ़ाए थे। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था। और यही बेदरा के युद्ध से ही डचों का क्या हो गया था? पतन हो गया था, खत्म हो गया। पढ़ा दिए अभी। चलो, चिलिया वाला का युद्ध क्या था? चिलिया, ये हुआ था 13 जनवरी 1849। चिलिया वाला का युद्ध कब हुआ? 13 जनवरी 1849। अंबूर का युद्ध कब हुआ था? 1749। और चिलिया वाला का बोलेगा तो 13 जनवरी 1749, 13 जनवरी 1849। और 1749 बोलेगा तो कौन सा? अंबूर का युद्ध। चलिए, अब चिलिया वाला का युद्ध हुआ था अंग्रेज और सिख के बीच में। किसके बीच में? चिलिया वाला का युद्ध बोलेगा तो अंग्रेज और सिख। अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व किया था लॉर्ड गब और सिख के तरफ से किया था शेर सिंह। कौन किया था? शेर सिंह। तो चिलिया वाला का युद्ध कब हुआ? 13 जनवरी 1849। अंग्रेज का नेतृत्व लॉर्ड गब और सिख का नेतृत्व बोलेगा तो शेर सिंह। कौन किया था? शेर सिंह। अब देखिए, ये युद्ध जो है और निर्णित समाप्त हुआ था। क्या हुआ था? मतलब निर्णायक नहीं बना, ड्रॉ हो गया था। क्या हो गया था? ठीक है। अब देखिए, इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56। क्या था? 56। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1849। तो 1848 से 56 के बीच में 49 आता है, तो कौन हो गया? लॉर्ड डलहौजी। कौन हो गया? लॉर्ड। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा चिलिया वाला युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। चिलिया वाला युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड। अब देखिए खुर्दा का युद्ध। क्या देखिएगा? खुर्दा। खुर्दा का युद्ध का अन्य नाम जानते हैं क्या है? खुरला का युद्ध या खारदा का युद्ध। क्या है? खुरला का युद्ध या खारदा का युद्ध। ये 1795 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो खुर्दा का युद्ध बोलेगा तो 1795। खुर्दा का युद्ध बोलेगा तो 1795। हैदराबाद के निजाम और किसके बीच में? मराठा। इसमें हार किसका हुआ था? निजाम का। किसका हुआ था? निजाम। तो बोलेगा खुर्दा का युद्ध में किसका हार हुआ था? निजाम। हुआ किसके किसके बीच था? निजाम और मराठा। कब हुआ? 1795। 1795 खुर्दा का युद्ध बोलेगा तो 1795। अगला देखिए, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया। ये भी जहर क्वेश्चन है। क्या है? जहर। तो भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किसके द्वारा किया गया? मराठों के द्वारा। किसके द्वारा? मराठों। अगला देखिएगा, 3 गो आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। कितना? 3 गो। एगो 1775 से 82, दूसरा 1803 से 5 और तीसरा 1817 से 18। कहीं कहीं आपको 19 भी मिलेगा। क्या मिलेगा? 19। तो उस टाइम नहीं बोलिएगा आप 18 बता दिए हैं। ठीक है, तो 1817 से 18 या क्या हो जाएगा? 19। तो 3 गो आंग्ल मराठा युद्ध मिला था। कितना था? 3। पहला बोलेगा तो 1775 से 82, दूसरा 1803 से 5 और तीसरा 1817 से 18 या 19। अब देखेंगे पहला आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ, दूसरा में क्या हुआ और तीसरा में क्या हुआ। तो चलिए इस पे क्या डालते हैं? प्रकाश। क्या डालते हैं? प्रकाश। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 और उस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। एकदम याद करते जाइएगा। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 और पहला आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। और ये वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1772 से क्या था? 85। 1772 से 85, 1885, 1772 से 85। क्या
1700 तो ही लिखे हैं, देखो नहीं दिख रहा है। 1775 से 1772 से 1785, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। अब बताइएगा, वारेन हेस्टिंग्स जो है 1772 से 73 बंगाल के गवर्नर के रूप में था, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय का क्या हो गया था, स्थापना हो गया था। क्या हो गया था, स्थापना। ठीक है, चलिए आगे है सूरत का संधि। क्या है, सूरत। क्या दोस्त, क्या ऐसे करेगा तो कैसे होगा? क्या, क्यों नींद आ रहा है? खाना खा के आया है तो खाना नहीं खा के आओ, क्या दिक्कत है? तो नींद नहीं लेना है। नींद कब लेना है? रूम में। क्या लेना है? अगर आप कष्ट करके यहाँ आए हैं तो क्या पढ़ के जाएंगे ना, क्या समझे? बाकी सोने के लिए तो पूरा दुनिया सो रहा है, क्या समझा? और सोना है तो कुछ करके सो जाओ ताकि तुम शहीद के गिनती में आएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं सो दो। सावन में, अच्छा चावल में, कोई बात नहीं है। सावन आ रहा है, नहीं कब से है? सावन में ना हरा हरा सब पहनता है, हैं? नहीं हरा नहीं, हाँ न, इसी में तो हरा चूड़ी, हरा ये सब चीज, हरा सब चीज पहना जाता है। हाँ, भोला बाबा की पूजा होता है ना। चलिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, गवर्नर जनरल बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग। अब देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में क्या क्या हुआ था। पहला हुआ था सूरत की संधि। देखो एकदम याद करो दोस्त, ठीक है? याद नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं होगा, लिख लो, ठीक है? इसका कोई मूल मंत्र नहीं है जीके का कि मैथ ना है जो कि तुम समझ लेगा तो याद हो जाएगा। याद ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और याद रहेगा तभी एग्जाम में। अब बताओ सूरत की संधि में कौन सा फॉर्मूला डिराइव होगा? इसमें कुछ होगा तो सीधा याद करना है। सूरत की संधि बोलेगा तो 1775, दूसरा पुरंदर की संधि बोलेगा तो 1700, और बड़गांव की बोलेगा तो 1779। तो पूछता सालबाई की संधि बोलेगा तो 1782। तो बोलता है संधि का क्रम सजाइए। क्या सजाइए? तो एक ट्रिक होता है, सुरपुर गांव बसे, नहीं सुरपुर गांव बसे, नहीं सुरपुर कुछ था, भूल गए हम भी। सुरपुर गांव बसे, हाँ तो हाँ सुरपुर बड़गांव साला बसे देवगांव। सुरपुर बड़गांव और साला बसे देवगांव। तो सुरपुर बड़गांव क्या है? बड़गांव। सुरपुर बड़गांव, ठीक है, और साला बसे देवगांव। साला बसे देवगांव। तो देखिए सूर में क्या? सूरत। क्या हो जाएगा? सूरत। अब पुर से क्या? पुरंदर। और बड़ से क्या? बड़गांव। क्या हो जाएगा? बड़गांव। और साला से क्या? सालबाई। सालबाई। क्या हो जाएगा? सालबाई। तो यही ना, सुरपुर बड़गांव साला बसे देवगांव। तो ये क्रम देता है सजाने के लिए। तो पहला क्या? सूरत की संधि कब? 1775, पुरंदर का 1776, बड़गांव बोलेगा तो 1779, और सालबाई की संधि 1782। कौन से आंग्ल मराठा युद्ध में? 1775 से 82। कौन सा था? प्रथम आंग्ल मराठा। तो बोलेगा पहला आंग्ल मराठा युद्ध में 4 गो संधि हुआ था, चारों का नाम बताइए। तो बोल दीजिएगा सुरपुर बड़गांव साला बसे देवगांव। तो सुर मतलब क्या? सूरत। पुर मतलब क्या? पुरंदर। और क्या? बड़गांव। और ये क्या हो गया? सालाबाई। क्या हो जाएगा? अब देखिए दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब? 1803 से 5। गवर्नर जनरल था बेलेजली। कौन था? बेलेजली। और इसका शासनकाल 1798 से 1805। 1798 से 1805। अब देखिए दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध में कौन कौन सा संधि हुआ? तो बेसिन का संधि। कौन सा? बेसिन। बेसिन का संधि कब? 1802। देवगांव की संधि कब? 1803। और सुरजी अंजन गांव की संधि बोलेगा तो 1803।
तो याद हो गया बेसिन की संधि कब 1802, देवगांव की संधि कब, और सुरजी अंजन गांव की संधि कब 1803। तो बताइए दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध में कौन कौन सा संधि, बेसिन का संधि, देवगांव की संधि और सुरजी अंजन गांव की संधि। और उस समय गवर्नर जनरल पूछेगा तो बेलेजली, कौन हो जाएगा, बेलेजली। अगला देखिए तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध क्या है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 19। ठीक है, ये ग्वालियर और पूना की संधि कब हुआ था 1817। तो बोलेगा ग्वालियर और पूना की संधि कब हुआ 1817। तो किस में हुआ, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तो बताइए सूरत की संधि बोलेगा तो कौन से आंग्ल मराठा युद्ध में, पहला। सालाबाई की संधि बोलेगा तो, बड़गांव की संधि बोलेगा तो, बड़गांव की संधि बोलेगा तो, अब पुरंदर की संधि बोलेगा तो, देवगांव की संधि बोलेगा तो दूसरा, बसीन की संधि बोलेगा तो, और सुरजी अंजन गांव की संधि बोलेगा तो दूसरा। क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि बेसिन का संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था, तो कौन सा, दूसरा। अब बोलेगा ग्वालियर और पूना की संधि कब 1800, और मंदसौर की संधि कब 1818। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो तीनों आंग्ल मराठा युद्ध याद हो गया। पहला बताइए कब, 1775 से 82, दूसरा 1803 से 5, और अगला कौन सा 1700। पानी पिलाना कोई, इसको हटाओ, हो गया। हाँ ब्लैक के अलावा कुछ और करना है। ये ठंडा कहाँ है, हाँ सबको चश्मा बांट देंगे। कल वाला जो हम लोग का था, ये वाला नहीं, इसको भी हटाओ। हाँ रुको, ये वाला होगा। अभी ये खोले थे ना, पेज दिखाता है कितना पेज का है, तब ये वाला होगा 9 नहीं, ये वाला होगा। ओहो, उसके नीचे वाला होगा। ये खोले थे ना अभी, ये, हाँ चलो रहने दो, रहने दो। यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बैठो। चलिए कल पहला चैप्टर पानी लाया, इधर दो ना, हमको गर्मी लग रहा है, तब ना हमको गर्मी लग रहा था तब से। क्या बोले, अच्छा एगो पंखा हम खरीद देंगे तुम लोग के लिए, स्टैंड फैन एगो लगा देंगे हॉकर। वो निखिल वाला कहाँ लेके आ जाता है, हाँ देखो तो, देखो तो, चला खोल के देखो तो, हाँ देखो, हमको लगता है खराब है, पहले चलता था क्या,
अरे पहले गधा उसको खोलो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल पहला चैप्टर पढ़ा दिए थे, जो नया आज आए हैं उसको हम बताना चाह रहे हैं। उधर छोड़ दो, उसको मत देखो, क्या देख रहा है सब सब काम। पढ़ना लिखना नहीं है तुम लोग को, ठीक है। कल पहला चैप्टर पढ़ा दिए थे, यूरोपीय कंपनी का आगमन। क्या पढ़ाए थे? तो कल पढ़ाए थे, थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। पहला जो है यूरोपीय कंपनी का आगमन में बोलेगा कंपनी का आगमन, तब पहले पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली। दूसरा बोलेगा तो डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रांस और छठा स्वीडिश। ये आया था। क्या हुआ था? आया। अब पढ़ेंगे कंपनी का स्थापना। क्या पढ़ेंगे? कंपनी का स्थापना। तो कंपनी का स्थापना में पहले किया था पुर्तगाली। कौन किया था? पुर्तगाली। फिर किया था अंग्रेज। कौन किया था? अंग्रेज। फिर किया डच, फिर किया डेनिश, फिर किया फ्रांस और फिर किया स्वीडिश। कौन किया? स्वीडिश। मामला कहां अटका? बस आने के क्रम में पहले डच आया, लेकिन कंपनी स्थापना के क्रम में पहले अंग्रेज कर दिया। क्या कर दिया? अंग्रेज। ठीक है, बाकी सब क्या था? बराबर। फिर कल पढ़े थे कि पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो 20 मई 1498 ईस्वी के भारत की धरती कालीकट पर पहुंचा था और उसका स्वागत जमोरीन ने किया था। कौन किया था? जमोरीन। कौन किया था? जमोरीन। और वो एक पथ प्रदर्शक था, उसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। उसको आने में क्या किया था? सहायता। क्या किया था? सहायता। तो चलिए, खराब है वो सब, छोड़ दो, हटाओ, पढ़ो। सबका ध्यान उधर ही जा रहा है। अरे पढ़ने वाला धूप में पढ़ रहा है अभी जाके पटना कॉलेज में, ठीक है। चलो रखो, रहने दो, नहीं चलेगा वो, छोड़ दो, छोड़ो, हटाओ, समय बर्बाद कर रहा है तुम, रहने दो, पढ़ो। हाँ देखिए, तो पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। तब पूछता है वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 20 मई 1498। ये कितने माह तक भारत में रहा था? 3 माह। कितने माह तक? दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया? 1502। और तीसरी बार बोलेगा तो 1524। 1524। वास्को डी गामा का मृत्यु कब हो गया? 1524। 24 दिसंबर 1524। कहां हो गया? कोचीन। कहां हो गया? तुम लोग बोलते जाओ, कोचीन। कहां हो गया? कोचीन। पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली को आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या क्या चीज का ये व्यापार किया था? मसाला। किसका था? मसाला। भारत को दिया क्या क्या है? वो था तंबाकू, आलू, काजू, मूंगफली। क्या दिया था? मूंगफली। आप बताइएगा एक क्वेश्चन, पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। बताइएगा ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कार्टेज व्यवस्था कौन लाया था? अल्बुकर्क। यानी पहला पुर्तगाली था वायसराय। पूछता है पहला पुर्तगाली वायसराय, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दूसरा अल्बुकर्क और तीसरा नीनो डी कुन्हा। क्या हो जाएगा? नीनो। अब पूछेगा विवाह नीति कौन प्रारंभ किया था? अल्बुकर्क। विवाह नीति कहने का मतलब पुर्तगाली का लड़का होता था और भारत का क्या होता था? लड़की। ये ऐसा विवाह नीति कौन प्रारंभ किया था? अल्बुकर्क। इसलिए किया था कि अगर यहाँ का पुरुष और वहाँ की महिलाएं रहेगी तो वर्चस्व किसका रहेगा? पुरुष का ही रहेगा। इसीलिए बोला था हम जो बोलेंगे, देखते हैं अभी के टाइम में जो पत्नी को जो बोलता है वही करता है ना, ठीक है? नहीं करती है, लगभग करती है क्या? तो उसके लिए प्यार से बोलना पड़ेगा तुमको, ठीक है? हाँ क्या? अच्छा ये बात भी है क्या? कहा तो छोड़ दो तब, क्या हटाओ? हाँ ना ना, चलो ठीक है तब। तो चलिए अब देखिए बताएगा। उसके बाद अल्बुकर्क क्या किया था? 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को क्या कर लिया था? गोवा छीन लिया। चलिए आगे बताइएगा कि कौन सा पुर्तगाली वायसराय था जो कोचीन से अपनी राजधानी गोवा ले गया था? नीनो डी कुन्हा। कौन था? नीनो डी। बताइएगा डोमिंग पायस किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय। किसके शासनकाल में? तुम लोग बोलो, नहीं तो हॉक देंगे। क्या करेंगे? कल पढ़ाए थे ना, ठीक है? चलो बताओ, बार बोसा बोलेगा तो की कर क्या कर रही है सब? कृष्णदेव राय।
निकोलो कांटी बोलेगा तो देवराय प्रथम, देवराय प्रथम। अगला अब्दुल रज्जाक बोलेगा तो देवराय द्वितीय। डचों की बंगाल में पहली कंपनी कौन था? पिपली। कौन था? पिपली। पुर्तगाली अपना पहला फैक्ट्री कहां खोला? कोचीन में। कहां खोला? कोचीन। कब खोला? 1503 में। 1503 में। बताइएगा। उसके बाद डच कहां खोला? मसूलीपट्टनम में। कब खोला? 1605। अंग्रेज अपना पहला फैक्ट्री कहां खोला? मसूलीपट्टनम। कब खोला? 1611। बताइएगा फ्रांसीसी अपना पहला फैक्ट्री कहां खोला? सूरत। कब खोला? 1668। 1668। पढ़ लो भाई लोग, तुम लोग काहे नहीं याद करता है? इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। एक बार में एकदम जवाब दिया करो, ठीक है? कल से ऐसा नहीं ना सुनेंगे। जितना क्वेश्चन पढ़ाएंगे उतना याद करके आएगा, ठीक है? हम आधा घंटा स्पेशली क्वेश्चन पूछेंगे, बोल दिए आज, ठीक है? एगो कोई डंटा लेके आना तो कल एकदम कसम से, ठीक है? देखो मेरा कोई मकसद नहीं है, ना ही बहुत पैसा कमाना, ना ही ये करना, ठीक है? एक दो गो वीडियो घर में देख लिया ना तो डाल दिए थे हम ही, ये प्रचार प्रसार वाला, तो मतलब घुसा रहे थे, ठीक है? ये सब नहीं करना है, तो प्रचार वाला को भगा दिए कल, ठीक है? वो प्रचार भी करता था तो जाग करता था मोनुल हक स्टेडियम में, उधर से लड़का आएगा, ठीक है? तो काहे कि उसको जगह नहीं मिलता था, बोले तुम चल जाओ, छोड़ दो, हमको नहीं जरूरत है, ठीक है? और घर से भी प्रेशर रहता है, तो हम अगर इतना एनर्जी लगा रहे हैं तो तुम भी लगा के याद कर लो, क्या समझा? ठीक है? कर लेगा ना याद, ठीक है? हम लोग को बस एक मकसद रखना है, पढ़ के नौकरी ले लेना है। क्या करना है? नौकरी। हमको भी बहुत महान टीचर नहीं बनना, कोई जरूरी नहीं। नौकरी ले लेगा ना तो पता है बहुत सुख से जिएगा, क्या समझा? ये सब में बहुत टेंशन रहता है, नहीं समझा? ये करो वो करो ऐसे करो, ठीक है? टेंशन झेलना है तो फिर इस फील्ड में आओ, होता है, ठीक है? आराम से जाओगे, ऑफिस से आएगा 4 बजे, चाय मिलेगा एकदम आराम से, एकदम पैर बैठ जाएगा चेयर पे, आराम से जूता खोलने के लिए भी कोई रहेगी, क्या समझा? तो ये सब सुकून चाहिए तो अच्छा नौकरी लेना पड़ेगा, क्या? अब अच्छा चीज देगा तब ना। 40,000 के नौकरी में तुम पूर्ति ही नहीं कर पाएगा तो तुमको कितना मानेगा आदमी? उसके लिए अगला को भी तो चाहिए, डिजर्व करता है ना। तो थोड़ा अच्छा वाला नौकरी ले लो, क्या बोलते हो जाएगा ना? ठीक है? हम दिल से पढ़ा रहे हैं और वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आता है, पढ़ लो, ठीक है? चलो कल से पक्का याद कर लेगा ना? पक्का एक एक से पूछेंगे, याद कर लोगी ना? कर लोगी ना सब? पक्का? हाँ, वही मेन मकसद है। तुम सुनाओगे ना तो कंपटीशन बढ़ेगा, क्या होगा? और वो चीज हम लाना चाहते हैं, ठीक है? बस आज से, ठीक है? कल से पूछेंगे। चलो आप पढ़ाएंगे, देखियो ये दूसरा चैप्टर है। कितना है? दूसरा। कितना चैप्टर है? दूसरा। कहां जा रहा है तुम लोग? ये कितना चैप्टर है? दूसरा, ठीक है? नया लड़का लोग, तुम लोग हतोत्साहित नहीं होना, भरोसा करके 1 महीना पढ़ लो, उसके बाद जो है ना तुमको खुद पता चल जाएगा क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन याद करके आना दोस्त, ठीक है? चलो क्या हुआ? चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। अभी हम इसका थ्योरी पढ़ा दिए थे, अब इसका एमसीक्यू करके तुमको दिखाते हैं। क्या करते हैं? एमसीक्यू। चलिए आगे बदलते हैं, ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन की ओर देखिए। ये मेरा क्या गया? पहला। देखिएगा, आपको बताए थे कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? कौन था? मुर्शीद कुली खां। ये बंगाल का क्या था? अंतिम गवर्नर। और बंगाल का पहला नवाब था। क्या था? बंगाल का पहला नवाब। तो बंगाल का पहला नवाब कौन? मुर्शीद कुली खां। दूसरा बोलेगा तो सुजाउद्दीन, तीसरा बोलेगा तो सरफराज, चौथा अलीवर्दी, पांचवा सिराजुद्दौला, छठा मीर जाफर, सातवां मीर कासिम, आठवां मीर जाफर, बोलो ना दोस्त, नम्मा निजामुद्दौला, और 10वां सैफुद्दौला, और 11 मुबारक। 11 क्या? मुबारक। तो देखिए बताए थे कि कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अंतिम गवर्नर या कहीं देगा सूबेदार। क्या देगा? सूबेदार। अगर सूबेदार भी देगा तो यही मारिएगा। क्या मारिएगा? मुर्शीद कुली खां। क्या मारिएगा? मुर्शीद। क्या बोली? ये बंगाल का नवाब था वो।
और ये था आपका मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर। ये मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त था। किसके द्वारा था? मुगल सम्राट। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शीद कुली खां। कौन था? मुर्शीद कुली खां। कौन था? देखिए, मुगल सम्राट फारुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या क्या सूबेदार नियुक्त किया। और मुर्शीद कुली खान की मृत्यु कब हो गया? 1727। बताए थे मुर्शीद कुली खान का मृत्यु कब हो गया? 1727। और 1727 ईस्वी में उसका दामाद सुजाउद्दीन, किसका दामाद? मुर्शीद कुली खां का। मुर्शीद कुली खां का दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा क्या मिल गया? मान्यता। और अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार कौन? मुर्शीद कुली खां। तो क्वेश्चन पूछेगा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? मुर्शीद कुली खां। दिमाग में घुस गया? ठीक है, चलो आगे देखो। दूसरा क्वेश्चन, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? बताइए कौन था? मुर्शीद। अब देखिए, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार क्या था? जैसे ये मुगल बादशाह के द्वारा बोलेगा, किसके द्वारा? ये टर्म जैसे लगाएगा मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो क्या मारिएगा? मुर्शीद कुली खां। क्या हो जाएगा? मुर्शीद। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर कितना? तीसरा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? क्या किया था? प्रारंभ। तो कौन सा युद्ध? प्लासी। कौन सा युद्ध? प्लासी। और यह प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। 1757 किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। किसके बीच में? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। याद हो गया दोस्त? प्लासी का युद्ध देखो 23 जून 1757। सिराजुद्दौला और अंग्रेज का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, बक्सर का लड़ाई बोलेगा तो 22 अक्टूबर 1764। कब हुआ था? 1764। और मैसूर का तीसरा लड़ाई बोलेगा तो पहला हुआ था 1767 से 69। 1767 से 69 बोल देते हैं। दूसरा 80 से 84 या तीसरा 90 से 92। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। याद हुआ? बोलो 1767 से 69। तुम लोग बोला करो दोस्त, ठीक है? 1767 से, दूसरा 80 से 84, 1780 से 84, तीसरा 90 से 92। अब देखो, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा हुआ था संधि? मद्रास। और दूसरा मंगलौर। और तीसरा श्रीरंगपट्टनम। बताइएगा टीपू सुल्तान का मृत्यु किस युद्ध में हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी तक कितना आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया है? 4। कितना लड़ा गया? 4। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या देखेगा? 4। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है किसको? प्लासी। यानी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम, बोला कौन सा? प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है कौन सा? प्लासी। कौन सा? प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। हल्दी घाटी का युद्ध 1776। कब हुआ था? 1776। पानीपत का युद्ध 3 गो हुआ था। कितना हुआ था? 3। पहला हुआ था पानीपत का युद्ध 1756, 1726। दूसरा 1700, सॉरी, पहला हुआ था 1600। एक मिनट, हाँ। पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा हुआ था 1556 और तीसरा 1761। तीसरा 1761। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 और दूसरा 1556। अकबर ने हेमू को हराया था। और तीसरा 1761 अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। चलिए आगे पहला में 1526 में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी। किसको हराया था? इब्राहिम। अगला, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था
1757 में। कब लड़ा गया? कितना बार बता दिए? 23 जून 1757। बैल को भी याद आ जाएगा जो खेत जोतता है। अगला, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? बताओ। प्लासी के युद्ध में। कौन सा? मुंगेर में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, प्लासी का युद्ध। कौन सा आंसर होगा? प्लासी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, 7वां नंबर, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला क्या था? गवर्नर। क्या था? गवर्नर। और प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला क्या हो गया था? पराजित हो गया था। क्या हुआ था? पराजित। जीता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन जीता था? अगला, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। और कौन बोला था? विलियम पीट। विलियम पीट। तो क्वेश्चन पूछता है रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कौन कहा था? विलियम पीट। आगे देखो, देखो आगे, ये है ना, विलियम पीट का कहना था वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? बताओ। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। बताए थे ना, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। देखो, वर्तमान नाम इसका क्या है? प्लासी। मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो बोलेगा कौन सा नदी? भागीरथी। अब पूछेगा प्लासी का जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी। कौन सा युद्ध और कब हुआ? 23 जून 1757। और कौन जीता था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन हारा था? सिराजुद्दौला। कौन हारा था? सिराजुद्दौला। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो छूटेगा क्या? ठीक है, चलिए आगे देखो मेरे दोस्तों, 10वां नंबर, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो बताओ कौन किया था? मीर कासिम। कौन किया था? मीर कासिम। तो ये राजधानी का क्रम पहले था ढाका। कहाँ था? ढाका। उसके बाद मुर्शिदाबाद और उसके बाद मुंगेर। तो ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया था? मुर्शिद कुली खां। कौन किया था? मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर बोलेगा तो मीर कासिम। कौन ले गया था? तो क्वेश्चन पूछता है ढाका से मुर्शिदाबाद कौन? मुर्शिद कुली खां। कौन ले गया था? और मुर्शिदाबाद से मुंगेर बोलेगा तो मीर कासिम। कौन ले गया था? मीर कासिम। क्या ले गया था? मीर कासिम। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या देखिएगा? 11। क्या देखिए? 11। देखिए 11 में क्या है, ठीक है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध। क्या है? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को क्या किया था? स्थापित किया था। कौन सा? बक्सर। तो इसमें बोल रहा है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध। और छोटा निर्णायक युद्ध बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? प्लासी। और बहुत सारा बोल देगा क्या हो जाएगा? नहीं बोलता था बच्चा में मिठाई लेगा तो कितना? इतना। नहीं करता था ऐसे, नहीं बोलते थे हमको इतना चाहिए, तो इतना बोलेगा तो क्या हो जाएगा? बक्सर। ठीक है, चलिए। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। कब हुआ था? 64। प्लासी का युद्ध बोलेगा तो 23 जून 1757। क्या हो जाएगा? अब पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। और बाडी बास का युद्ध 22 जनवरी 1760। 1760। और ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। अंग्रेज का नेतृत्व किया था आयरकुट। कौन किया था? आयरकुट। और इसका किया था लाली। कौन किया था? लाली, यानी काउंट डी लाली। कौन किया था? काउंट डी लाली। तो कभी भी पूछेगा, कुछ भी पूछेगा तो नहीं बता दीजिएगा, ठीक है। ओ माय गॉड, छूट गया क्या? और था क्या? चलो 12 नंबर क्या है? 12, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक? तो सर्वाधिक बोलेगा तो कौन सा? और छोटा सा निर्णायक बोलेगा तो प्लासी। कौन सा? तो देखो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। 1764। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था कब? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध
1845 से 46, गुड, बहुत अच्छा। 1845 से 46 और दूसरा 1848 से 49, 1848 से 49। देखो अभी तक हम कितना युद्ध पढ़ा दिए, देखेगा, बताएं। देखो पहला पढ़ाएं, पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, दूसरा 49 से 54, तीसरा 56 से 63, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, बाड़ीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760, गिरिया का युद्ध 1740, बेदरा का युद्ध 1759, पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761, 1761, अंबुर का युद्ध बोलेगा तो 1749, चिलियावाला का युद्ध भी बोलेगा तो 1749। कितना युद्ध पढ़ा दिए, ठीक है। चलो बस तुम लोग को भी क्या करना है, क्या करना है दोस्त, कल याद कर लेगा ना, पक्का, भगवान कसम खाओ तो, हाँ ठीक, कर लेगा ना। हम पूछेंगे दोस्त और याद करेगा तभी तुम्हारा रिजल्ट होगा। तुम लिख लो, नहीं तो पटना में कोई तुमको रिजल्ट नहीं दिलाने वाला है, ये गारंटी है, क्या समझा। अभी तो लड़ने से फुर्सत ही नहीं है तो रिजल्ट कहां से दिलाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो दिला पाएगा, उसका दिमाग अपने इधर उधर रहता होगा। अब लगेगा अब मुखिया जी फिर से क्या बोल देगा, डर रहा होगा आदमी, अब कौन सा बम मार देगा, ठीक है। तो देखिए कितना भी कुछ भी हो जाए ध्यान लगा रहता है, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा, कुछ भी रहे, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अगर आप ही के बारे में कोई बोलेगा आके मीडिया में, जो आप इतना नाम कमाए हैं, तो कहीं न कहीं उसको तो थोड़ा सा लगता होगा कि बोल रहा है मेरे। अब अच्छा बोल रहा है, खराब बोल रहा है, इसका हम खंडन नहीं करते हैं, लेकिन बोल तो रहा है ना, ठीक है। तो ये सब छोड़ो, ये बोलने वाले को कोई नहीं रोका है। अब मेरे ही बारे में कोई बहुत चीज बोल सकता है, क्या समझा, तो बोलने वाले को कौन रोका है। हाँ, अब क्या सही है क्या गलत है ये हमको नहीं पता है, ठीक है, इसका हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ छोड़िए, देखिए उस सबसे तो मेरा रिजल्ट होगा नहीं, बस हम आपको बताएं कि आप याद कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट होगा। अगर वो दो लोग हमको कुछ नहीं दे देगा, क्या समझे, इसीलिए हाँ बस वही बात है। तुम नाम कहाँ लिए हम, ऐसा हम कहाँ बोले हैं, नहीं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण। अभी ये युद्ध हो रहा था ना, इसीलिए मेरे मन में ख्याल आ गया कि युद्ध हो रहा है, नहीं तो हम कहाँ निकालते हैं ये सब टॉपिक। चलो छोड़िए ये सब बात से रिजल्ट थोड़ी ना होगा, देखो यहां से रिजल्ट होगा। क्या क्या चीज का, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो कौन सा, बक्सर 22 अक्टूबर 1764, प्लासी का युद्ध 23 जनवरी 1757, बाड़ीवास का युद्ध 1760 और श्रीरंगपट्टनम की संधि बोलेगा तो 1700। देखो पहला हुआ था मद्रास, दूसरा हुआ था मंगलर और तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि बोलेगा तो कब हुआ था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था, कॉर्नवालिस ही था ना, ठीक है। चलिए आगे, वो लोग का नाम के कारण गड़बड़ा जाते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय। कौन था, शाह आलम। तो देखिए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय। कौन था, शाह आलम द्वितीय। चलिए आगे देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15, कितना देखिएगा, 15। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर। कौन था, मीर जाफर। तो बोलेगा बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, याद कीजिए, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब, बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब, बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर। कौन था, मीर जाफर। बताइएगा
कि मीर जाफर जो है कौन से युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी नदी। कौन सा? भागीरथी। प्लासी का युद्ध कौन सा जिला में हुआ था? नदिया जिला। कौन सा जिला? नदिया। 23 जून 1757। रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में? सिराजुद्दौला। चलिए आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आगे एकदम याद कर लेना है। क्या कर लेना है? अगर हमसे कोई छूट भी जाए तो घर में जाकर उसको क्या कर लेना है? याद। अगला देखिए 16 नंबर क्या है? बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? इलाहाबाद। ये क्वेश्चन बताए थे हम अपना पीडीएफ में। बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सा संधि? इलाहाबाद। और इलाहाबाद का टोटल संधि कितना दोस्त? 2। पहला 12 अगस्त 1765 और दूसरा 16 अगस्त 1765। तो इलाहाबाद के दोनों संधि याद हुआ। पहला 12 अगस्त 1765 और दूसरा 16 अगस्त 1765। शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन कौन से संधि में? पहला में। किस में मिला था? पहला। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए बक्सर की लड़ाई मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेज के मध्य हुआ था। तो बताए थे बक्सर का लड़ाई जो हुआ था किसके किसके बीच में? मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये सब हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था उसका नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 18। हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं एक बार आप बॉक्स को भी जाके आप घर में पढ़ लीजिएगा। क्या समझे? लगभग तो हम बता ही देते हैं लेकिन एक बार आप जरूर पढ़िएगा। फिर लास्ट में खुशखबरी भी देंगे। ठीक है। चलिए हाँ 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? मुगल सम्राट। तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कौन प्रदान किया था? बताए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिला था शाह आलम द्वितीय 1765 में। 12 कितना? 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पे। कितना? 26 लाख। चलिए आगे देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 19। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा दीवानी अधिकार मिला था? किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव। कौन सा? तो किस गवर्नर के कार्यकाल में? आपको बताए थे कि जब 1765 ईस्वी था उस समय इलाहाबाद की पहली संधि था। उस समय कार्यकाल किसका था? रॉबर्ट क्लाइव का। किसका था? रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 1757 से 60 और फिर 65 से 67। तो बताओ इलाहाबाद की संधि 65 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव नहीं रहेगा। बेलेजली का बोलेगा तो 1798 से 1805 क्या हो जाएगा? 18। लॉर्ड कॉर्नवालिस का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 1786 से 93। और लॉर्ड विलियम बेटिंग का बोलेगा तो 1828 से 35 क्या हो जाएगा? 28 से। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग का शासनकाल 1828 से 35। अब देखो लॉर्ड बेलेजली का 1798 से 1805, लॉर्ड क्लाइव का 1757 से 60 और 65 से 67 और लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1786 से 93। ये गवर्नर जनरल याद करना बहुत डिफिकल्ट था एक टाइम में मेरे लिए। तो हम जब भी रोटी बेलते थे ना तो गवर्नर जनरल याद करते थे, लिख दिए थे जहां रोटी बेलते थे ना सामने में, और जितना रोटी बेलते थे उतना बार याद करते थे। अपने याद हो जाएगा डेली। जो चीज को आप बार बार देखिएगा तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, और नहीं देखिएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है। अब जैसे हमको आप लोग बार बार देख रहे हैं, पता होगा मेरा नाक किधर है, आंख किधर है, कान किधर है, होगा ना? ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। अब हम ही तुम लोग को बार बार देख रहे हैं तो नहीं पता चल जाएगा ये कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब हुआ था? 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की दूसरी संधि बोलेगा तो 16 अगस्त 1765। 16 अगस्त 1765। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? बताए थे बंगाल के लिए, अब बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए
राय दुर्लभ, उड़ीसा के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी। बताए थे थोड़ा देर पहले, किसके आए थे? खासी। और जानता है आईएएस का एग्जाम में पूछा है, किसमें पूछा है? तो तुम बना रहे हो, समझो तुम आईएएस भी निकाल सकते हो, समझ गया ना, हल्के में नहीं लेना है तुमको, ठीक है। ये राजा टिकैत वाला भी बता दिए, ठीक है, कट गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्या देखिएगा, देखिए ये भी बताए हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से क्रम क्या है? क्रम। चलो बताओ तो तुम लोग कौन सा आंसर होगा? कौन सा? पहले अंबुर का युद्ध, फिर पलासी, फिर बॉडीबास, फिर बक्सर, ठीक है। अंबुर का युद्ध, कौन सा युद्ध? अंबर या अंबुर? अंगूर नहीं, अंबर। कौन सा? अंबर। अंबर का युद्ध हुआ था अगस्त 1749। उसके बाद पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। बॉडीबास बोलेगा तो 1760 और बक्सर बोलेगा तो 1764। तो बताइए क्रम से सजा की नहीं? पहले 49, फिर 57, फिर 60, फिर 64। तो ये याद रखना है युद्ध का क्रम। तो बोलेगा पहले अंबर का युद्ध की पहले पलासी? पहले पलासी की पहले बॉडीबास? पहले बॉडीबास की पहले पलासी? पहले बॉडीबास की पहले बक्सर? पहले बॉडीबास की पहले बक्सर? बॉडीबास। कौन सा? बॉडीबास। तो ये युद्ध का क्या करना है? क्रम याद। नया में वो यही याद रखिएगा, अंबर का युद्ध। कौन सा? अंबर। अगस्त 1749, अगस्त 1749, अगस्त 1749। बताए थे मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी एक तरफ था। किसके तरफ था? एक। और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को क्या कर दिया था? पराजित कर उसकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया था। क्या कर दिया था? हत्या। चलिए बाकी तो सारा पढ़ा ही दिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, घटना चक्र का चैप्टर नंबर 2। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी में बॉडीबास में पराजित हुआ था। क्या हुआ था? बॉडीबास में क्या हुआ था? पराजित। क्या हुआ था? बॉडीबास में पराजित हुआ। कौन था? काउंट डी लाली। बताए थे बॉडीबास का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? अंग्रेज और फ्रांस। अंग्रेज वर्सेस किसके बीच में? फ्रांस। अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व किया था आयरकुट। कौन किया था? आयरकुट। कौन किया था? आयरकुट। और फ्रांस के तरफ से लाली। कौन किया था? लाली। काउंट डी लाली। तो कभी भी बोलेगा बॉडीबास का युद्ध कब हुआ था? तो बता 1760, 1760, 22 जनवरी 1760, 22 जनवरी 1760। चलिए अब आगे देखें क्या? अब देखिए फिर बॉडीबास का युद्ध 1760 किसके किसके बीच? अभी देखिए अंग्रेज और फ्रांस। खोजिए, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ये सही बात है। यानी अंग्रेज ने किसको हरा दिया था? फ्रांस को। अंग्रेज ने किसको हरा दिया था? फ्रांस। चलिए आगे देखिए, जानते हैं एक एक चीज आप याद करिए। हल्ला तुम लोग काहे करता है? लड़की हो तुम लोग क्या? घुनुर घुनुर करता है? नहीं, अभी वो दूसरा आवाज था, हम समझ गए थे, एक दूसरे से बात वाला आवाज था। ऐसा है क्या? देखो सच्चाई तो यही है दोस्त। चलिए खैर छोड़िए, क्लास में जितने लोग हैं सब लड़के हैं, ठीक है, और लड़कियां। और अब क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। चलिए 1760 का प्रसिद्ध बॉडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? बताए थे फ्रांस। और जीता कौन था? अंग्रेज। कौन जीता था? अंग्रेज। बस ध्यान से देखते रहना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और प्लस वही क्वेश्चन है जो एकदम इंपॉर्टेंट है। क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? क्या है? सही। सोचिए कौन सा सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। गलत बात है कि नहीं?
बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? त्रिगुट सेना। कौन सा? त्रिगुट। त्रिगुट सेना के तरफ से था शुजा-उद-दौला। कौन था? और कौन था? शाह आलम द्वितीय। और कौन था? मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। कौन था? और अंग्रेज के तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था दोस्त? ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा, यहाँ मीर जाफर दे दिया, इसके जगह क्या होता? मीर कासिम। क्या होता? मीर कासिम। और उसके बाद क्या इसमें हार गया था? कौन हारा था? त्रिगुट सेना क्या हुआ था? हार गया। बाडीबास का युद्ध फ्रांस के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये क्या है? सही बताए थे। बाडीबास का युद्ध फ्रांस वर्सेस अंग्रेज। अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व किया था आयरकुट। कौन किया था? और फ्रांस के तरफ लाली। कौन किया था? लाली, काउंट डी लाली। और अंग्रेज क्या हुआ था? जीता था। चिलियावाला का युद्ध हुआ था 49 में। कब हुआ था? 49। 13 जनवरी 1849। 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया था? 13 जनवरी 1849। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें किया था लॉर्ड गव। और सिख का किया था? कौन किया था? शेर सिंह। तब बोलेगा चिलियावाला का युद्ध कब हुआ? 13 जनवरी 1849। तो अपने दिमाग में एक और युद्ध को क्या करना है? हटा लो। तो चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 अंग्रेज और सिख के बीच में। अंग्रेज और सिख। तो बोलो अंग्रेज और सिख के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? चिलियावाला का युद्ध। कौन सा? तो याद हो गया, चिलियावाला का युद्ध अंग्रेज और सिख के बीच में। अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व कौन किया था? लॉर्ड गव। और सिख सेना कौन था? शेर सिंह। कौन था? शेर सिंह। बाकी जो है आपको बता दिए थे। एक नया याद कर लो, खुर्दा का युद्ध बताए थे। अन्य नाम खुरला का युद्ध या खारदा 1795। इसमें हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम का क्या हुआ था? हार। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे अब या कल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि बताइएगा कि खुर्दा का युद्ध में किसका हार हुआ था? निजाम का। किसका हुआ था? निजाम। और हैदराबाद का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? मराठों द्वारा लड़ा गया था। यानी हैदराबाद का निजाम और किसके बीच में? मराठा। किसके बीच में? निजाम और मराठा। याद हो गया? खुर्दा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खुर्दा। निजाम और मराठा। जिसमें जीता कौन था? मराठा। हारा कौन था? निजाम। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 अंग्रेज और सिख। अंग्रेज के तरफ से लॉर्ड गव और सिख के तरफ से शेर सिंह। याद कर लेगा दोस्त कल? पक्का बोलो ना? ठीक है। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा। कौन किया था? यह भी हम बताए थे। सर्वाधिक विरोध कौन किया था? तो 2 चैप्टर आपका क्या हो गया दोस्त? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। ठीक है। अब अगला चैप्टर है तीसरा। इसका नाम क्या है? क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। ठीक है। इसको करे कि करंट भी करना है? करंट करेंगे क्या? ठीक है, करंट कराते हैं। क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। ठीक है। कल से स्पीड बढ़ा देंगे। एक और करा दें क्या? कल करा देंगे। इसको लगाओ, इसको लगाओ दूसरा। 10 मिनट और पढ़ लो, हिस्ट्री हो जाएगा खत्म। हाँ अच्छा ठीक।